अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। जो भी रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कॉन्सेप्ट के लिए ना आपको केमिस्ट्री से हटना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा कि असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट किस बला का नाम है। जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो सबको पता होगा, अंडे वाला बर्गर बने। क्या अंडे ने रोका? अंडे ने बोला नहीं, मैं एक और बनने को तैयार हूँ। कबाब खत्म हो गया है तो इसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्ट। अगर मैं अंडे के मुताबिक चेक करता, ये लिख देता हूँ, जो 4 निकला है अकॉर्डिंग टू कबाब निकला है। कौन करेगा? बन फैसला करेगा कि कितना बर्गर बनना चाहिए। जहां कबाब के पास इख्तियार नहीं है, ऊपर कबाब के पास इख्तियार था। एक गलतफहमी आपके दिमाग में होता है, आप बोलते अच्छा ये नंबर कम होगा जो, तो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये भरम अभी मैं आपका तोड़ देता हूँ। सैंडविच लेने जाते हो तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको सैंडविच का एक तरफ है, उधर आपने कबाब वगैरह डाला और अंडा डाला और आपको आगे पकड़ा दिया, लोग खा लो, ऊपर का डबल रोटी नहीं डाल रहे। तो रिएक्शन के दौरान जो बच जाए उसको रिएक्टेंट इन एक्सिस या तो एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट कहोगे। जो खत्म हो जाए पहले उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो जो थी लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए थी, उसकी थ्योरी, और आज उसका न्यूमेरिकल है। उस थ्योरी के बगैर हम न्यूमेरिकल पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की वो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो स्टार्टअप में मैंने ट्रेलर भी डाल दिया था, ताकि आपको हाईलाइट से अंदाजा हो जाए कि किस हवाले से है। वो थ्योरी समझोगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट सॉल्व होगा, अदरवाइज इसको फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। तो आई बटन में है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टैच्यूमेट्री की तरह ही न्यूमेरिकल है, स्टैच्यूमेट्री जिसे हम कहते हैं। अब उस सवाल में और इस सवाल में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें। तो याद रखिएगा, स्टैच्यूमेट्री के जितने भी मैंने आपको 4 सवालात करवाए थे, 3 बुक वाले और एक सेल्फ असेसमेंट वाले, उसके अंदर एक चीज गिवन होता है, या तो मास गिवन होता है या वॉल्यूम, या तो एक सिंगल मास गिवन होता है। इस सवाल के अंदर आप देखिएगा तो इस सवाल के अंदर मिक्सचर कंटेन 2 मास हमें गिवन है। एक यहाँ पर C2H4 का मास भी गिवन है और एक हमारे पास यहाँ पर O2 का मास भी गिवन है। एक से ज्यादा अगर मास गिवन हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिस्से में आ जाता है। अब इसका शॉर्ट मेथड भी मार्केट के अंदर चल रहा होता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं करवाऊंगा। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट मास से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट मास से लगा दो। बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे टीचर करवा भी रहे होते हैं, लेकिन दुनिया भर में ये रूल नहीं है। आपके पाकिस्तान और कराची सिंध बोर्ड के अंदर भी ये रूल नहीं है। आपको पहले मोल में कन्वर्ट करना, ये लिख दिया है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू मोल। पहले मोल के यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करिएगा जो स्टैच्यूमेट्री में कर रहे थे। सबसे पहले हमने इसको चेक करना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस से करें, जो स्टैच्यूमेट्री में कर रहे थे वो यहाँ करेंगे। C2 2 बार है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 4 बार है, यहाँ पर भी 4 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 3 2 6 टाइम है, 2 2 4 और 2 6 टाइम है। बैलेंस इक्वेशन। अब हम आते हैं इसे डाटा बनाने की तरफ। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ C2H4 का मास, तो लिख दीजिए यहाँ पर मास ऑफ C2H4 कितना आ रहा है भाई? 6.4 ग्राम। दूसरा नहीं, सॉरी, C2H4 का जो मास है वो है 2.8 ग्राम। दूसरी तरफ हमारे पास O2 है, तो इसका भी मास लिख लीजिए, मास ऑफ O2 6.4 ग्राम। ये हो गया डाटा। और इसी के अंदर फिर अब जो मालूम करना है, क्या क्या मालूम करना है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने मालूम करना है इसके अंदर के, अब यकीनन दोनों ही रिएक्टेंट है। अब जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ा था तो बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट वो चीज होता है जो पहले खत्म हो जाए। तो इस रिएक्शन के दौरान या तो ये पहले खत्म होगा या तो ये पहले खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और इसके अलावा डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 भी मालूम करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर मास ऑफ CO2, ये आपको मालूम करना है 2 चीज। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। जब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है मोल के यूनिट में। जो चीज आपको मास में दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो इधर हेडिंग भी लगा सकते हो, यानी कि ब्लैक पॉइंटर से आप लिख सकते हो कन्वर्ट मास यूनिट इनटू मोल यूनिट। सबसे पहले आपने मास यूनिट को मोल यूनिट में कन्वर्ट करना। थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन आपको इसका शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में एग्जाम में पूरा नंबर जा सकता है। कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने मास ऑफ C2H4 को मोल में बदलना है। तो आप इधर इसके नीचे हेडिंग लगा सकते हैं 4 मोल ऑफ C2H4। पहले आपने C2H4 का मोल मालूम कर लो। मोल
मालूम करने का फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये इसका फॉर्मूला। चाहे तो आप नीचे भी ये काम कर सकते हो, चाहो तो बराबर में कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत लेंदी है। मास कितना है 2.8, C2H4 का मोलर मास, कार्बन का होता है 12, 12 12 24, उस 24 के अंदर 4 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 28, 28 इसका आंसर आएगा। मोलर मास वगैरह पहले सीख चुके हैं हम, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 0.1 मोल। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करिएगा तो 0.1 मोल आ जाएगा। ये आपने पहला कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इसके अंदर 4 मोल ऑफ, अगला जो आपने कन्वर्ट करना है 4 मोल ऑफ O2 को आपने कन्वर्ट करना है। जब O2 को कन्वर्ट करोगे तो सेम फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 6.4 डिवाइड बाई, अच्छा ये हम गलती से O2 लिख दिया, CO2 वो मोल ऑफ O2 निकालना है, 6.4 ऑक्सीजन का निकालिएगा तो ऑक्सीजन का होता है 16 16 32 32। जब इसको डिवाइड करिएगा तो कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.2 मोल। ये आपने पहला काम कर लिया, इसके अंदर मोल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड में इक्वेशन जो लिखा हुआ वो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये भी लिख दो, या गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो जो दिया हुआ है, गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस की सूरत में रखा हुआ नहीं होगा तो बैलेंस कर लीजिएगा। वैल्यू जो है C2H4 प्लस का 3O2, इसके नीचे भी G लिख दीजिए, इसके नीचे भी G लिख दीजिए, यहाँ पे 2CO2, इसके नीचे भी G लिख दीजिए, और यहाँ पर लिक्विड है तो यहाँ पे L लिख दीजिए। गेल उस एक्सफ्लो तो है ही नहीं कि हम उस L के से कोई मसला हो यहाँ पर, और वैसे भी H2O के बारे में कहीं कुछ जिक्र भी नहीं है। अब एरो जैसे स्टेचोमेट्री में बनाते हैं, स्टेचोमेट्री यहाँ पर भी बनेगा। इसके नीचे लिख दीजिए, क्योंकि ये मालूम है ना, तो इसके नीचे लिख दीजिए गिवन, इसके नीचे भी लिख दीजिए गिवन, और इसके नीचे लिख दीजिए रिक्वायर्ड। जैसे आप लोग स्टेचोमेट्री में करते थे, उसमें क्या होता था, एक चीज गिवन होता था, एक चीज मालूम करते थे। यहाँ पर कुछ अलग हो गया, यहाँ पर आपको 2 चीज गिवन दे दिया और मालूम कितना करना है, एक चीज मालूम करना है। अब इसको मोल जो कन्वर्ट किया, यहाँ पे कितना मोल है 1 मोल, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1 मोल। यहाँ पे कितना मोल है 3 मोल, और यहाँ पर 2 मोल, 1 3 और 2। अब कहा जा रहा है जब C2H4 कितना मोल है, जो हमने अभी कन्वर्ट किया है, इसी के लिए कन्वर्ट किया था यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.1 मोल। O2 कितना मोल है 0.2 मोल, ठीक है, और इसके अलावा CO2 का आपको मोल मालूम करना है, ये हो गया। अब लास्ट में बताया था, अंदाजे में हम नहीं करते, कि हम बताए पहले भी कि मोल देखकर, जिसमें हमने किया था ना कि हमने ब्रेड और सैंडविच बनाया था तो हमारा भरम वहाँ टूट गया था। हम सोच रहे थे कि वहाँ कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट वहाँ निकल कर आ गया था ब्रेड। तो कभी भी मोल देखकर फैसला नहीं करिएगा, ये नहीं कि ये 1 है ये 3 है तो आपने अंदाजा लगा लिया 1 है तो ये 1 मोल होगा, ये भरम मैंने वहीं पर आपका तोड़ दिया था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो जैसे इसको आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखा था, इसको ब्लैक पॉइंटर से लिखा था, उसी कलर से अब लिखेंगे यहाँ पे फॉर चेकिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर हेड प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर क्लियर। फॉर चेकिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, अच्छा रिएक्टेंट बोलो ये रिएजेंट का हो, एक ही चीज है कि भाई 2 रिएक्टेंट है तो दोनों तो लिमिटिंग नहीं हो, एक पहले खत्म होगा, जो पहले खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम अंदाजे में कुछ नहीं कर सकते कि ये कम है ये ज्यादा है, हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे यहाँ पर। अब चेक करने के लिए यहाँ वर्डिंग वगैरह लिखना पड़ेगा। अब जब वर्डिंग के लिए लिखिएगा तो पहले इसको चेक करेंगे कि ये कितना प्रोडक्ट दे रहा है।
लिमिटिंग रिएक्टेंट का 3 डेफिनेशन लिखवाया था पुरानी वाली वीडियो में। जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट, या शुरू से देखते हैं, पहले में था कि जो पहले खत्म हो जाए, कंज्यूम वाला वर्ड था। दूसरे वाले में था कि जो रिएक्टेंट स्टॉप कर दे रिएक्शन को, और तीसरे वाले में था कि जो रिएक्टेंट कम से कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तीसरा जो आपको डेफिनेशन है वो काम आता है न्यूमेरिकल के दौरान, कि आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा कौन पहले खत्म हो रहा है, कौन रिएक्शन स्टॉप कर रहा है। हम दोनों से प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके मदद से भी CO2 निकालेंगे, इसके मदद से भी CO2 निकालेंगे। जो कम CO2 प्रोड्यूस करेगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कहेंगे। वहां पर भी यही था कि अगर बन कम अंडे वाला बर्गर बना रहा था तो हमने बन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दिया था। अगर कबाब कम अंडे वाला बर्गर बना रहा था तो हमने कबाब को लिमिटिंग रिएक्टेंट कह दिया था। तो आपको चेक करना है कि C2H4 कम CO2 बना रहा है या O2 कम बना रहा है। जो कम बनाएगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट मानते हैं। चेक करते हैं, पहले हेडिंग लगाते हैं कि भाई C2H4 के लिए कि C2H4 भैया आप कितना CO2 बनाकर दे रहे हैं। फिर भैया O2 से पूछेंगे कि भाई आप कितना CO2 बनाकर दे रहे हैं। तो 4 C2H4 से चेक करते हैं। स्टोइचियोमेट्री वाला जब C2H4 से चेक करेंगे ना तो इसको भूल जाइए, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, पिछली क्लास में लिखा भी था इसको रेड कलर से कि अभी ये नहीं है वक्ती तौर के लिए, अभी बस ये है और ये है। तो वर्डिंग लिखना शुरू करिए। 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ C2H4, ये सारा वर्डिंग स्टोइचियोमेट्री में सीखा था। कितना प्रोड्यूस, अभी तो ये है नहीं, इग्नोर कर दीजिए। कितना कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल को, तो यहां लिख दीजिए प्रोड्यूस, या बल्कि आप लोग गिव्स लिखते हो ना तो आप लोग भी गिव लिख दो। कितना गिव्स कर रहा है, कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ CO2। गिव और प्रोड्यूस दोनों लिख सकते हैं, इस पर कोई लड़ाई नहीं है। एक के लिए पता चल गया, हमें कितने के लिए मालूम करना है। जब ये 0.1 है तो उस वक्त ये कितना है, तो दोनों तरफ 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सारा तरीका स्टोइचियोमेट्री में सीखा हुआ था हमने। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मोल ऑफ C2H4 और गिव्स, यहां पर भी आपने मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मोल ऑफ CO2। अब 0.1 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ C2H4 गिव्स। कितना दे रहा है, 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 मोल ऑफ CO2। ये निकल आया भाई कि C2H4 जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, काम आपने नहीं करना है। C2H4 कितना गिव दे रहा है, कितना दे रहा है, 0.1 दे रहा है। अब हम एक से तो कभी कंपैरिजन नहीं होता ना, कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 होना चाहिए। आप कहीं पे रेस लगा रहे हो, मुकाबला कर रहे हो, तो रेस में अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे। कम से कम रेस लगाने के लिए 2 बंदा तो हो, कंपैरिजन तो हो, फिर पता चलेगा कि कौन तेज भाग रहा है, कौन स्लो भाग रहा है। तो यहाँ पर भी एक से पता नहीं चलेगा, दूसरे का भी रिजल्ट निकल कर आना चाहिए। ये जो CO2 निकल कर आया है, ये निकल कर आया C2H4 से, कि C2H4 कितना CO2 दे रहा है, 0.1 मोल। अब दूसरा वाला चेक करेंगे, अगर दूसरे वाले की वैल्यू 0.1 से कम आया तो बोल देंगे भैया आप लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, और अगर इन केस O2 की वैल्यू कम आई तो फिर हम O2 को बोलेंगे कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये तो चेक करने के बाद पता चलेगा, इसलिए मैंने हेडिंग लगाया था फॉर चेकिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके नीचे ये मेन हेडिंग था, इसके नीचे जो ब्लू कलर से था फिर आपने लगाना है फॉर O2 के लिए। अब O2 के लिए चेक करते हैं तो यहां पर वही, अब इसको भूल जाइए, अब ये दोनों हैं यहाँ पे, इसको वक्ती तौर के लिए इग्नोर कर दीजिए, यहाँ स्केल रख लीजिएगा आप लोग। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करके चेक करिए कि 3 कितना दे रहा है, 2 को दे रहा है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर 3 मोल ऑफ, 3 मोल किस चीज का है, O2 का है। O2 टू प्रोड्यूस नहीं, गिव्स है ना, गिव्स कितना गिव्स कर रहा है, 3 मोल 2 को कर रहा है, 2 मोल ऑफ कितना है भाई, O2 का है, नहीं सॉरी CO2 का है, 3 में वो आ रहा है। अब आपको बताया था हमेशा कोई भी काम होता है ना 1 मोल के लिए किया जाता है, तब इसके लिए फिनोमिना आपको याद होना चाहिए कि इसके बराबर में कुछ नहीं है। तो मैंने बताया था 1 होता है, ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये काम आपने करना नहीं है। जहां जहां रेड पेन मैंने चलाया है ना, ये सब काम अपने पेपर में सीरियस में नहीं कर देने, सिर्फ समझाने के लिए किया है कि इसके इधर 1 है तो जब थ्योरी को भेजूंगा तो यहाँ 1 ऑन हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 मोल, 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 डिवाइड बाई 3 को वहां भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा,
मोल ऑफ CO2। अब आपको डिसाइड कितने के लिए, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मोल ऑफ CO2। अच्छा जी, और क्या रह गया भाई, अब 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वैसे ही रह जाएगा 0.2 मोल ऑफ O2 गिव्स। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर क्या आंसर आता है, अभी मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं, ऑफ CO2 कैलकुलेटर से निकालता, रुक जाए। अच्छा, कैलकुलेटर लिया है, इस वैल्यू को कैलकुलेटर में मैं रखता हूँ और इसको पूरा आंसर निकालने पर जो आंसर आ रहा है आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.133 आ रहा है। पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट लेना, 0.133। अच्छा, इसका अच्छा ऊपर एक थोड़ा सा एरर हो गया, 2 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 0.1 नहीं आएगा, ये 0.2, थोड़ा सा एरर हो गया। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर निकल आया। O2 कितना प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अब इन दोनों में अंदाजा लगा ले कौन सी वैल्यू छोटी है, तो क्लियर पता चल रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है 0.2 और 0.13 में ये वैल्यू बड़ी हो गई। 0.2 बड़ी है और 0.13 क्या है, छोटी वैल्यू यहाँ पर। तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्लियर हो गया। पॉइंट के बाद वहाँ 2 है और पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, तो सेकंड डिजिट में ही वो जीत गया और ये हार गया, ये हो गया छोटी वैल्यू। अब छोटी वैल्यू किससे आई है, O2 से आई है। तो ऐसे ही होता है ना, जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उससे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं कहते, वो एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट के अंदर जाता है। तो फाइनली हमें O2 का पता चल गया कि O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, ये थोड़ी का डायरेक्ट आया और यूँ आपने कोई उंगली का निशान बना के यहाँ डिज़ाइन बना दी और बोल देंगे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा बाय वर्डिंग कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसके अंदर अगर ये है तो अब इसको किस तरह से हम डिफाइन करें पेपर के अंदर। तो एक काम करें, जो इसमें से लिखना है तो आप लिखिए, मैं ये वाला जगह ना हटाना चाह रहा हूँ। डाटा वाटा का काम हो गया हमारे पास, अब हम इसके अंदर डायरेक्ट मालूम करेंगे। सिलेक्टिंग चेकिंग किया है, अब इसके बाद मैं हेडिंग डालूंगा फॉर सिलेक्टिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि सिलेक्ट कैसे करना है। अब ये उंगली का निशान विशान बना के वहाँ नहीं रख देना कि हाँ ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, प्रॉपर वर्डिंग के हम जरिए हम इसे बताएंगे। तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाना है फॉर चेकिंग के बाद हेडिंग लगेगा फॉर सिलेक्टिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिससे आप लोग पहले से हेडिंग डालते हुए कन्वर्ट इनटू मोल यूनिट, उसी कलर से इसको भी डाला फिर इसको डाला। अब इधर और हेडिंग डालना है फॉर सिलेक्टिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे किया जाता है, जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया करता है। प्रोडक्ट तो दोनों से बन रहा है, CO2 से भी बन रहा है, सॉरी C2H4 से 0.2 बन रहा है और O2 से 0.13। हमेशा जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इस रिएक्टेंट ने ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, इस रिएक्टेंट ने कम। अगर आप लोगों को थ्योरी वगैरह उस टाइम याद है, इस तरह से मैंने करवाया था कि भाई हमारे पास है 5 बन प्लस 4 कबाब प्लस 6 एग, इससे जितना बर्गर बनने वाला है यकीनन 5 बर्गर नहीं बनेगा क्योंकि कबाब पहले खत्म हो चुका होगा। अंडा के हिसाब से 6 बनना चाहिए, 6 भी नहीं बनेगा क्योंकि कबाब पहले खत्म हो गया होगा। तो इससे जो एक बर्गर बनेगा वो बनेगा 4 एग बर्गर। अब अगर मैं इसको, ये किसके मुताबिक बना है, अकॉर्डिंग टू कबाब ये रिजल्ट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू कबाब। ठीक है, ये कबाब के थ्रू है। ऊपर वाला चेक करोगे, बन के थ्रू अगर मैं चेक करूं, अकॉर्डिंग टू बन के थ्रू चेक करूंगा तो बन कितना बना सकता था, 5 एग बर्गर बना सकता था। और अगर अंडे के थ्रू चेक करूं, अकॉर्डिंग टू एग के मुताबिक चेक करूं तो कितना बना सकता था, 6 एग बर्गर। तो नीचे वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों नकली, असली वाला यही है। बोलोगे सर 6-5 बर्गर तो बन रहा है, ये इमेजनरी है। हकीकी बर्गर जो आपके हाथ में आएगा ना, ये आएगा। जब इसको सचमुच में सारा प्रैक्टिकल करके हाथ में लाओगे तो हाथ में 4 बर्गर से ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये दोनों जाली प्रोडक्ट है, इमेजनरी प्रोडक्ट है, हकीकी नहीं है। ये दोनों 2 नंबर प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट है। असली वाला ये है जिससे आपका काम है, हकीकत इस पर है।
हकीकत इस पर मबनी रखता है, इन दोनों पर मबनी नहीं है। ये दोनों रिजल्ट तो आया है लेकिन बेकार है हमारे लिए। तो यहाँ पर भी इसने भी प्रोडक्ट बनाया है, इसने भी प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जो कम वाला होता है वही हकीकी होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर। जो ज़्यादा आ जाता है वो सिर्फ इमेजिनरी होता है, प्रैक्टिकल में उसका कोई वजूद ही नहीं होता। जब प्रैक्टिकल करेंगे ये वाला रेटिंग आएगा, प्रोडक्ट बनकर ये आएगा, ये दोनों वाला प्रोडक्ट आपका नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं और उसी का प्रोडक्ट एक्सेप्टेड होता है। तो अब हम इसे वर्डिंग पे लिखेंगे। अब ये तो अंडा बर्गर और पेपर में तो नहीं लिखेंगे कि कबाब कम है तो ये इस तरह का भाई 4 बर्गर बन रहा है तो इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हकीकी है और ये दोनों लोकल है, जाली है, 2 नंबर है, नकली है। इस तरह के वर्ड वगैरह हम नहीं यूज़ करेंगे साइंस के टर्म पे, ये तो सब समझाने के लिए मैंने किया है। तब आते हैं प्रॉपर वर्डिंग की तरफ। आप लिखिएगा यहाँ पे सीन्स, ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपकी बुक वाला ही वर्डिंग लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग कुछ चेंज ना हो यहाँ पे। तो बुक में जिस तरह से वर्डिंग लिखा हुआ है वो वर्डिंग कुछ यूँ है कि ये तो हेडिंग डाल गया, हेडिंग के बाद लिखिएगा सीन्स, ठीक है, सीन्स दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय O2, मैं वर्डिंग चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, जो है वही लिखना चाह रहा हूँ। O2 इज लेस, देयरफॉर, अगर इसको थोड़ा सा भी आप लोग अगर ट्रांसलेट आता तो आराम से कर लोगे। कह रहा है कि सीज द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय O2 इज लेस, कि O2 से जो CO2 बन रहा है ना वो कम वाला बन रहा है हमारे पास। तो देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अभी जैसे पूरा नीचे बनाया था कबाब वाला के कबाब वाले को लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों माना था, O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हो गया, ठीक है। सो आप हमारे पास जो मोल है, अभी जैसे पीछे देख रहे थे तो हकीकत में कौन सा वाला रिजल्ट आ रहा था, 4 एक बर्गर वाला आ रहा था, 5 और 6 को हमने हटा दिया, मतलब ये हकीकत में नहीं है। तो जो मोल ऑफ CO2 निकल कर आएगा ना सचमुच में वो ये वाला आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा सो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.133 मोल्स, ये मोल निकल कर आ गया है यहाँ पर CO2 का। लेकिन सवाल में जो हमने फाइंड डाटा वाला कॉलम पे बनाया था, पहले इससे में लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना था, जबकि अगले पार्ट में वो कह रहा था मास ऑफ CO2 मालूम करना है। तो मोल तक तो हम पहुंच गए, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है। नाउ कन्वर्ट मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 को किसमें करना है, इनटू मास ऑफ CO2, इसमें आपने कन्वर्ट कर देना है। अब मोल का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल कितना है, अब कौन सा वाला भाई, यही वाला लिखेंगे 0.133, यहाँ लिखा 0.133 और इज इक्वल टू मास। किसके लिए काम कर रहे हैं हम, सारा काम CO2 का मोलर मास में, तो CO2 को मास में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले CO2 का मोलर मास ढूंढ लीजिए कि मोलर मास कितना होता है। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 2 बार है 16 16 32, 32 में 12 ऐड करो 44 44 हो जाएगा। मास इससे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ भेज दीजिए 0.133, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू मास। अब फाइनली इससे निकल आएगा मास ऑफ CO2। अब 0.133 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 44 से, तो आंसर जो आपके पास आएगा 0.133 मल्टीप्लाई बाय 44, 5.852, ये आंसर आ रहा है 5.852। अब क्या हो सकता है कि जब आप बुक वगैरह में देखो तो पॉइंट के बाद 1-2 मैच आगे पीछे हो सकता है, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। तो 2 चीज़ निकल आया, सवाल में 2 चीज़ पूछ रहा था। एक आपसे सवाल में डाटा वाले कॉलम में 2 आपका गिवन वैल्यू था, एक वैल्यू C2H, अभी डाटा आपके सामने ही होगा, आप लोगों ने जब अपने कॉपी में किया होगा तो C2H4 का वैल्यू गिवन था और O2 का था। तीसरे नंबर में डाटा का जो लाइन था उसके अंदर हमने लिखा था कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट या फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या निकल कर आ गया, O2 निकल कर आ गया। और चौथे नंबर में हमें पूछ रहा था मास ऑफ CO2। पेपर के अंदर ना इसी सवाल के अंदर
जब सवाल चल रहा होता मास ऑफ CO2 के साथ ना आपसे बाज़ औक़ात पूछ लेता वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP भी पूछ लेता। आप मास निकालने में तो सफल हो गए, मास हम निकाल लिए, लेकिन अगर इन केस और पेपर में आया हुआ कई बार पास पेपर में आया कि मास के साथ ना वो पूछ लेता वॉल्यूम भी बता दीजिए ज़रा। तो अब कोई ज़्यादा मसला नहीं है वॉल्यूम निकालने का। इसको ज़रा जो कॉपी करना है कॉपी करिए। आप लोग मेहरबानी करके अपने साथ ना कॉपी वगैरह रखा करें। स्क्रीनशॉट आपको उतना काम नहीं आता है जितना लिखने से आपको आइडिया हो जाता है। तो कॉपी में लिखा करें साथ-साथ, और टाइम तो मिलता ही है आपको। तो ये स्क्रीन आपके सामने है, आप लिख लीजिए पॉज़ करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने अगर इन केस आपसे पूछ लिया यहाँ पर वॉल्यूम भी निकालना है तो वो भी निकाल लो। फॉर वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लेता है एट STP में निकालने का तो हमें इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम है वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm³। CO2 के लिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो CO2 का मोल पता होना चाहिए। ये रहा CO2 का मोल 0.133 मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm³। इससे फाइनली जब मल्टीप्लाई करिएगा तो वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल आएगा एट STP। अच्छा, वॉल्यूम तभी निकालना है, ये 3 ही स्टेप होता है। जब वो आपको ऑर्डर करेगा, अगर बोलता है मास तक निकाल के छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिएगा। फिलहाल ये मैंने इस सवाल के अंदर लिखा हुआ नहीं था। सवाल में आप बोलोगे सर कहीं वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा, आपने क्यों निकलवाया? मैंने ऐसे ही निकलवा दिया कि इनकेस अब अलग से कौन सवाल करवाएगा, अगर इनकेस आ जाता पेपर के अंदर तो वॉल्यूम यूँ निकाल लीजिएगा। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है? 0.133 मल्टीप्लाई बाई 22.4, तो इससे आंसर आ जाएगा 2.9792। मेरे साथ आप लोग भी कैलकुलेटर रखा करे, हो सकता है कहीं आंसर वगैरह मुझसे एरर हो जाया करे, तो आप लोग सही करके अपना काम कर लिया करो। ये हो गया dm³। फाइनली आंसर आ गया। अब एक और काम बोलोगे, आप लोग अगर अपने कोचिंग वगैरह में कहीं पढ़े हुए होगे तो वहाँ पे बड़ा शॉर्ट किया हुआ होगा। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप के साथ करवाया है। जो पेपर में परफॉर्म एक बार करना है, एक ही बार प्रेजेंटेशन आपने बेहतर से बेहतर देना है। अब मास वाले मेथड से जिन लोगों ने डायरेक्ट किया उसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, उनमें तो मोल वोल का चक्कर ही नहीं है। हो सकता है कि 1.5 पेज में आंसर आ जाइए, अगर आप करोगे तो हो सकता है 2-2.5 पेज में चले जाए। वो लगता आपको आसान है लेकिन पेपर में नंबर नहीं दिया जाता। आप लोग के बुक में लिखा हुआ होता है कि भाई पहले आपने बैलेंस चेक करना और कन्वर्ट करना है मोल के यूनिट में। दुनिया भर में यही रूल है, मोल्स के ही रास्ते से जाया जाता है। डायरेक्ट जाओगे तो फिर नंबर भी आपको कोई डायरेक्ट दे देगा वो। अब एक प्रेजेंटेशन के लिए इसके कोई मार्क्स नहीं है, अगर नहीं भी करो तो आपको इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा। रिजल्ट बना दिया करो, रिजल्ट कि हमने इसके अंदर ना 3 चीज मालूम किया है। एक मालूम किया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था इस सवाल में, तो एक हेडिंग इधर, एक काम हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था? O2 था। दोनों ही तो रिएक्टेंट था, लेकिन चेक करने पर पता चला O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू O2 हो गया। दूसरे नंबर में मास निकाला है, लिख दीजिए यहाँ पर मास ऑफ CO2 कितना निकल कर आया? 5.852 ग्राम। इस वाले आंसर को नहीं लिखना क्योंकि सवाल में ऑर्डर नहीं था। इसमें मैंने बॉक्स जरूर बनाया है। हाँ, अगर पूछता सवाल में कि भाई मास के साथ साथ मोल भी बता दो तो मैं यहाँ पे रिजल्ट पे लिख लेता, तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। और अगर वॉल्यूम कहता, इस सवाल में तो था ही नहीं, अगर वॉल्यूम कहता तो आप वॉल्यूम भी यहाँ लिख देते कि भाई वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। पास पेपर में कई बार वॉल्यूम पूछा जा चुका है हमसे, 2.9792 dm³। तो ये प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए होता है। इस सवाल में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट सीखा है। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल और मैं करवाऊंगा। अब जो अगला न्यूमेरिकल होगा थोड़े तेजी में करवाऊंगा क्योंकि बेस यहाँ बन गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का ही तरीका होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट को निकालने का भी यही तरीका होता है। अब एक कहानी रह गया कि भाई एक्सिस भी है, अगर ये लिमिटिंग था तो ये कौन था? एक्सिस, जो बच जाता है। अब एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट भी निकाला जाता है कि भाई कोई रिएक्टेंट बच रहा है तो कितना बच रहा है। बाज़ औक़ात ये सवाल बहुत सारे जगहों में इसको इग्नोर कर दिया जाता है, पेपर के अंदर कभी आया नहीं है ये, लेकिन पेपर के अंदर आ सकता है क्योंकि अब बुक के अंदर मौजूद है। बुक के अंदर है तो किसी भी साल पेपर के अंदर ये आ सकता है। बहुत आसान हो तो सारा काम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला यहाँ तक तो वही होता है। इसके बाद कुछ नया काम होता है तो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ हम एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट भी निकालना सीखेंगे। और उसके बाद एक और जो है सेल्फ असेसमेंट का लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है वो भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। फिर हम चलेंगे आगे परसेंटेज यील्ड वगैरह में। तो लिंक वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डालते जा रहा हूँ, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।